जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वॉच या घड़ी। वॉच या घड़ी में सबसे पहले हम पहले वैरायटी का प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल रीजनिंग का फ्रेश टॉपिक वॉच या घड़ी के अंतर्गत पहले वैरायटी का प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉच या घड़ी में इस प्रकार से 12 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए हमारी घड़ी में 3 बजे है, तो जब 3 बजेगा तो मिनट की सुई 12 पर होगा और घंटे की सुई 3 पर होगा। तो हमें बताना है कि जब हमारी घड़ी में 3 बजा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं मैन्युअली कि दोनों सुइयों के बीच का कोण है 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर किसी भी दो संख्या अर्थात एक भाग के बीच का कोण होता है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कुल 90 डिग्री। क्योंकि एक राउंड हम घूमेंगे तो ये होता है कुल 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आपको समय दिया है कि आपकी घड़ी में 3:35 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में यदि हम मैनुअल तरीके से ज्ञात करते हैं तो मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसीलिए हम इसे फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है दोनों सुइयों के बीच का कोण अर्थात घंटे व मिनट की सुई के घंटे व मिनट के सुई के बीच का कोण थीटा बराबर होता है 60h माइनस 11m/2। यहां पर h का मतलब है घंटा, h का मतलब है घंटा और m का मतलब है मिनट। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि पहला प्रश्न यही है। मान लीजिए कि पहला प्रश्न है 3 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, हमारी घड़ी में यहां पर 3 बजा है। 3 बजने का मतलब यह है कि समय हमें यहां पर दिया गया है। यदि हम सॉल्यूशन को ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन, तो जबकि हमें समय दिया गया है 3 बजे। 3 बजे का मतलब कुछ ऐसा होता है, 3 बजे यहां पर घंटे अर्थात h की वैल्यू है 3, जबकि मिनट की वैल्यू है m की वैल्यू है 0। अब यहां पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला होता है जबकि घंटे व मिनट के सुई के बीच का कोण थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2। यहां पर वैल्यू को रखेंगे 60 इंटू h की वैल्यू है 3 माइनस 11 इंटू m की वैल्यू है 0/2, तो ये आ जाएगा कुछ 180 माइनस 0/2 अर्थात यह आ जाएगा 180/2 अर्थात 90 डिग्री। तो इस प्रकार से दोनों सुइयों के बीच का कोण है 90 डिग्री। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न 4 बजे
4 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या होगा? यह प्रश्न है। तो 4 बजे का अर्थ है, यह है 4 बजे, तो h की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 0, तो यहां पर हम रखेंगे 60 इंटू एच की वैल्यू 4 माइनस 11 इंटू 0 बाई 2, यह आ जाएगा 6 चौक 24, अर्थात 240 माइनस 0 बटा 2, 240 माइनस 0 मतलब 240 बटा 2, यह आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमारी घड़ी में जब 4 बजेगा इस प्रकार से, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण होगा 120 डिग्री। अगला है 2:20 मिनट, 2:20 मिनट, 2:20 मिनट बजे, 2:20 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो यहां पर 2:20 मिनट का अर्थ है, यहां पर 2:20 दिया हुआ है इस प्रकार से, तो h की वैल्यू है 2 तथा m की वैल्यू है 20। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 60 माइनस h, h की वैल्यू है 2 माइनस 11 इंटू m की वैल्यू है 20 बाई 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 दूनी 12, 120 माइनस या जा 11 दूनी 22, 220 बटा 2। इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा कुछ 20 में से 20 गया 20, 100 में से 2 में से 1 गया, तो यह आ जाएगा 100 माइनस 100 बटा 2, तो यह आ जाएगा माइनस 50। माइनस को हटा देंगे तो यह आ जाएगा 50 डिग्री। जब भी माइनस में आंसर आएगा तो माइनस को नेग्लिजिबल कर देना है। तो यहां पर यदि हमारे घड़ी में 2:20 मिनट होगा, देखिए जब 2:20 मिनट होता है तो 20 के लिए मिनट का काटा डेफिनेटली 4 पे होगा। 2 बज रहा है मतलब घंटे का काटा 2 पर होता, लेकिन 2:20 मिनट हो रहा है मतलब घंटे का काटा 2 और 3 के बीच लगभग होगा, इस प्रकार से 2 और 3 के बीच कहीं इस प्रकार से होगा। तो इसीलिए यहां पर मैनुअल तरीके से इनके बीच का कोण निकालना बिल्कुल टफ हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला तरीका इजी पड़ता है। अगला है, मान लीजिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 2:25 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा 2:25 मिनट, 2:25 मिनट में डेफिनेटली जब हमारी घड़ी में 2:25 मिनट हो रहा है तो 25 के कारण मिनट का जो सुई है वो डेफिनेटली 5 पर होगा, इस प्रकार से। और यहां पर 2:25 मिनट है, घंटे का सुई 2 पर होता, लेकिन 25 मिनट होने के कारण घंटे का सुई 2 और 3 के बीच में लगभग होगा। तो अब इनके बीच का कोण ज्ञात करना है कि इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर घंटे की वैल्यू है 2, मिनट की वैल्यू है 25, फॉर्मूले में रखिए 60h, h की वैल्यू 2 माइनस 11 इंटू m की वैल्यू 25, तो यह आ जाएगा बटा 2। ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12, 120 माइनस यहां 25 इंटू 11 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5, ये 7, ये 2, 275 बटा 2। ध्यान दीजिएगा 275 में से यहां पर 120 को घटाना है, 5 यहां आएगा, यह आ जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया
आएगा 1 माइनस 155/2, तो ये आएगा माइनस 2 सत्ते 14, यहां आएगा 1 2 सत्ते 14.5 डिग्री। तो यहां से माइनस को नेग्लिजिबल कर देंगे तो यह आ जाएगा 77.5 डिग्री। तो इनके बीच का कोण होगा 77.5 डिग्री। अगला प्रश्न 4:10 पर घंटे व मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा? 4:10 जब हमारी घड़ी में 4:10 होगा तो इसका अर्थ है कि मिनट का सुई 10 के कारण 2 पर होगा। यह होगा इस प्रकार से। लेकिन 4, यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4:10 घंटे की सुई 4 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा इस प्रकार से। अब इनके बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। घंटे की वैल्यू हो जाएगी 4, मिनट की वैल्यू 10। ध्यान दीजिएगा 60 इंटू h की वैल्यू 4 माइनस 11 इंटू m की वैल्यू 10/2। यह आ जाएगा 6 चौक 24 240 माइनस यह आ जाएगा 110/2। यहां पर 0 0 यह आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यह आ जाएगा /2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छिक्का 12, 1 आएगा 2 पंचे 10, तो 65 डिग्री। तो इसका आंसर आ रहा है 4:10 में 65 डिग्री। अगला प्रश्न मान लीजिए 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। यहां पर हमें दिया है 8:20, 8 और ये 20। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 60h की वैल्यू 8 माइनस 11 इंटू m की वैल्यू 20/2, तो यह आ जाएगा 8 छिक 48 480 माइनस यह आ जाएगा 220/2। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2/2, यह आ जाएगा 130 डिग्री। इसका आंसर आएगा 130 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 130 डिग्री। अगला प्रश्न है 8:50 पर घंटे व मिनट की सुई का बीच का कोण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा 8:50 तो घंटे की वैल्यू 8, m की वैल्यू 50। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 60h की वैल्यू 8 माइनस 11 इंटू m की वैल्यू 50/2, 8 छिक 48 480 माइनस यह आ जाएगा 550/2। यहां पर सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया 0, 5 में से 8 गया, मतलब यहां पर 15 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा तो यह आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 15 में से 8 गया तो ये होगा 7 और ये हो जाएगा बचेगा यहां पर ये बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0/2, ये माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा -35 डिग्री, अर्थात माइनस को नेग्लिजिबल करेंगे तो यह आ जाएगा 35 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे घड़ी में कितने भी बजेंगे दोनों सुइयों के बीच का कोण हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण होता है 60h - 11m/2। यहां पर 8:50 हो रहे हैं। यदि हम 50 मिनट की बात करते हैं तो मिनट का काटा डेफिनेटली 10 पर होगा। 8 बजे और 9 बजे के बीच घंटे काटा इस प्रकार से होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण हमने निकाला है 35 डिग्री। तो इस प्रकार से पहले वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस हम कर सकते हैं।